वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द क्लासरूम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के मैथ्स के चैप्टर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0। और ऐसे ही आगे भी हमें दिया हुआ x = -1 और x = 2। तो हमको तीनों में धीरे धीरे करके क्या करना है, वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की। अगर x की वैल्यू हम 0 रखें और दूसरे में x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 2। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं px, पॉलिनोमियल को px लिखते हैं। px = 5x - 4x² + 3। अब एट लिखेंगे, एट x = 0, तो x की वैल्यू 0 रख देते। तो p0 = 5 × 0 - 4 × 0² + 3। तो 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो 0 हो जाती है और यह जाएगा हमारा +3। तो p0 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी +3। क्या लिख देंगे, वैल्यू ऑफ px एट x = 0 इज़ 3। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है हमारा x = -1, तो सेम ऐसे ही सॉल्व होगा दूसरा क्वेश्चन भी। तो पहले लिख देंगे px = x² - 4x² + 3। अब लिखेंगे एट x = -1 एट x = -1। अब x की जगह -1 लिख देंगे, p -1 लिखेंगे तो -1 का स्क्वायर, तो 4 × यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, -4 × -1 का स्क्वायर + 3। ये हो जाएगा हमारा -5 प्लस ये हो जाएगा हमारा माइनस स्क्वायर में, तो हो जाएगा +4 और जगह +3। तो जगह -9 + 3 -6। तो p1 की वैल्यू हमारे यहाँ पे आ जाएगी -6। तो लिख देंगे एट x = -1 वैल्यू ऑफ px = क्या हो जाएगी हमारी -6। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन है हमारा x = 2। तो इसी तरह सॉल्व होगा ये क्वेश्चन भी। तो हम लिख देंगे पहले px, पहले पॉलिनोमियल की इक्वेशन लिखी जाती है ना, तो पहले पॉलिनोमियल की इक्वेशन लिख देंगे 5x - 4x² + 3 एट x = 2। अब x की जगह 2 लिख देंगे, तो x की जगह 2 लिखेंगे तो p2 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर + 3। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 4 × 4 = 16 + 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -3। तो p2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -3। अब लिख देंगे वैल्यू ऑफ px एट x = 2 इज़ क्या आ जाएगा -3। तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो पहला पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है कि y = y² - y + 1। तो हमको क्या करना है, इसमें py की वैल्यू, p0 की, p1 की और p2 की वैल्यू निकाली। इसका मतलब हमको पहले तो y की वैल्यू हमको 0 दी है, फिर y की वैल्यू 1, फिर y की वैल्यू हमको 2 दी हुई है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा, पहले लिखेंगे एट, पहले 0, अगर y 0 पहले वाले में हमारा y 0, तो एट y = 0, तो p0 हो जाएगा। अब 0 रख देते हैं y की जगह, तो y² 0 का स्क्वायर + 0 + 1। तो सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 1। p0 = 1। क्या लिख देंगे, एट y = 0 वैल्यू ऑफ py हमारी क्या आ जाएगी 1। अब इसी तरह दूसरे वाले में एट y = अब यहाँ पे हमें 0 के बाद क्या रखना है, y की वैल्यू 1। तो लिख देंगे एट y = 1। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन में 1 लिख देंगे। तो y = 1, तो अब हम y की वैल्यू 1 का स्क्वायर -1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 -1 + 1। तो ये जाएगा हमारा माइनस और प्लस कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1। तो p1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। अब हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एट y = 1। जब y 1 है तो वैल्यू ऑफ py = 1। तो हमारी क्या आ जाएगी, py की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। पहले वाले में भी हमारी 1 ही आई थी, अब y की वैल्यू 1 रखें तो भी हमारी py की वैल्यू 1 आ जा रही है। अब अगला सॉल्व करते हैं, जहाँ पे हमको y की वैल्यू 2 रखनी है। एट y = 2, तो अब y की वैल्यू हम 2 रख देते हैं पूरे पॉलिनोमियल इक्वेशन में। तो एट 2, तो p2 = 2 का स्क्वायर -2 + 1। अब सॉल्व करते हो जगह 4 -2 + 1, तो ये जगह हमारा 3।
तो P2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। लिख देंगे एट y इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ Py इज इक्वल 3। तो ये क्वेश्चन तो ये तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी वैल्यू y की 3। अब अगला पार्ट है। अगला पार्ट में हमारा पॉलिनोमियल दिया है Pt इज इक्वल 2 + t + 2x² + t क्यूब। तो अब इसको भी सेम ऐसे ही पिछले वाले पार्ट की तरह भी सॉल्व करना है। तो पहले हमें P0 की वैल्यू निकालनी है, तो लिख देंगे एट t। यहाँ पे हमारा t की वैल्यू 0 है, तो एट t इज इक्वल 0। तो 0 रखते जाएंगे पूरे इक्वेशन में। पॉलिनोमियल इक्वेशन है 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर + 0 का क्यूब। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। एट तो लिख देंगे एट t इज इक्वल 0 वैल्यू ऑफ Pt हमारी क्या आ जा रही है 2। अब इसी तरह अगला निकाले तो एट t इज इक्वल 1। अब t की वैल्यू हम 1 रखें तो क्या आएगा हमारा, तो इक्वेशन में हम 1 रख देंगे तो P1 इज इक्वल 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर + 1 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 + 1 प्लस ये हो जाएगा 1 × 2 2 प्लस ये 1, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे भी हमारा माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर में कोई चेंज में नहीं आएगी। अब यहाँ हम देखें तो ये हमारा माइनस में आएगा, तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये -1 + 1 कट जाता है और ये हो जाएगा 4। तो P1 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 4। तो लिख देंगे एट t इज इक्वल 1 वैल्यू ऑफ Pt क्या आ रही है हमारी 4। अब इसी तरह क्या लिखेंगे एट y इज इक्वल 2 पे हम निकाल लेते हैं, तो एट y इज इक्वल 2 पे लिखेंगे P2 इज इक्वल 2 + 2 × 2 का स्क्वायर -2 क्यूब। सॉल्व करेंगे तो देखो 2 + 2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 क्यूब -2 क्यूब प्लस 2 क्यूब -2 क्यूब कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4। तो P2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4, P2 की वैल्यू भी हमारी 4 आ जाएगी। तो लिखेंगे एट t इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ Pt क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ Pt क्या आ रही है हमारी 4। अब अगला क्वेश्चन पार्ट देखें तो हमारा अगला पार्ट में हमें ऐसे ही, अगला पार्ट भी ऐसे ही, तो हम क्या करेंगे, पहले हमको P0 की वैल्यू निकालनी है, तो एट x इज इक्वल 0 लिखेंगे, सेम इसी तरह सॉल्व होता जाएगा। तो P0 इज इक्वल 0 का क्यूब, तो P0 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो लिख देंगे एट x इज इक्वल 0 वैल्यू ऑफ Px क्या आ जाएगी हमारी 0, वैल्यू ऑफ Px हमारी क्या आ जा रही है 0। अब एट x इज इक्वल एट x इज इक्वल 1, तो P1 इज इक्वल 1 का क्यूब, तो 1 आ जाएगी, P1 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1। तो एट x इज इक्वल 1 वैल्यू ऑफ Px क्या आ जा रही है हमारी 1। अब तीसरा निकाल लेते हैं एट x इज इक्वल 2। अगर x की वैल्यू हमारी 2 हो तो क्या लिख देंगे P2 इज इक्वल 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है हमारा 8, तो लिख देंगे एट x इज इक्वल 2 वैल्यू ऑफ ये x क्या आ जाएगी हमारी 8। तो ये भी हमारा यहाँ सॉल्व हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है हमारा Px इज इक्वल x - 1 प्लस x + 1। अब इसमें क्या लिखेंगे, सेम ऐसे लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे एट x इज इक्वल 0 कि P0 की वैल्यू पहले निकालनी है ना, तो एट x इज इक्वल 0 P0 इज इक्वल 0 - 1 0 + 1, तो क्या होगा हमारा -1 × 1 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा -1। तो एट x इज इक्वल 0 वैल्यू ऑफ Px क्या आ रही है हमारी -1। आप P1 की वैल्यू निकालेंगे तो एट x इज इक्वल 1 लिख के, तो एट x इज इक्वल 1, तो P1 इज इक्वल 1 - 1 + 1, तो 1 - 1 0 और 1 + 1 ये हमारा हो जाएगा 2। तो किसी भी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो P1 की वैल्यू हमारी क्या आ जा रही है 0, तो लिखेंगे एट x इज इक्वल 1 वैल्यू ऑफ Px क्या आ रही है हमारी 0। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, P2 की भी वैल्यू निकालेंगे, तो एट x इज इक्वल 2 लिखेंगे, तो P2 इज इक्वल 2 - 1
2 + 1, 2 - 1 हो जाएगा हमारा 1, 2 + 1 हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में 3, तो यह आ जाएगा हमारा 3। तो P2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। लिखेंगे एट x = वैल्यू ऑफ Px क्या हो जाएगी हमारी 3। तो यहाँ पे मेरी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के पार्ट 2 के साथ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके।